हर बार जब बाहर गरज के साथ बिजली कड़की, मैं सीवर पाइप पर एक बार जोर से थपथपाता हूँ, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे मेरी बनाई हुई तेज आवाज को ढक सकूं, ताकि ऊपर के गार्ड्स उसे न सुन सके। वो मोटी पाइप मेरी आजादी की एकमात्र थी। दर्जनों कोशिशों के बाद अचानक एक विशाल नहर की तरह गंदा पानी बाहर निकला। साथ में ऐसी बदबू आई जो बयान नहीं की जा सकी, लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं सीधे उस गंदे पाइप में रेंगने लगा, आजादी की रोशनी की ओर बढ़ता हुआ, भले ही वहां सीवेज जैसी तेज बदबू थी। मैंने दांत ईंटे और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उन्होंने इस जेल से भागने की कोशिश में लगभग 20 साल बिताए थे। जैसे ही मैं सीवर से बाहर निकला, मैंने बिना एक सेकंड गंवाए जंगल की ओर दौड़ लगाई। कुछ ही देर में सुबह हो गई जब गार्ड्स रोल कॉल करने लगे। उन्हें पता चला कि सेल 245 में मैं हाजिर नहीं हूँ। नहीं, मुझे वहां नीचे उतरना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जब सेल के अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो गुस्साए गार्ड तेजी से दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर वह ठिठक गया, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। इसी बीच वार्डन अपने जूते बदलने वाला था कि जोरदार अलार्म बज उठा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह सेल ब्लॉक की ओर भागा। क्या मतलब, वो यहाँ था ही नहीं। फिर वह अपने आदमियों पर चिल्लाने लगा। कल रात की काउंट में वो यहाँ था और अब गायब। ये कैसे मुमकिन है? उसने तुरंत आदेश दिया कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त कैदी रेड को लाया जाए। वार्डन को लगता था कि हम हमेशा साथ रहते थे, इसलिए भागने से पहले मैंने रेड को कुछ जरूर बताया होगा। क्या हुआ, कैसे काम किया? ये सुनकर वार्डन और ज्यादा गुस्सा आया। इस जेल के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से में उसने एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे पोस्टर की ओर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वह पास गया, एक अजीब गूंज सुनाई दी। पत्थर पोस्टर से होकर सीधे दीवार में छेद करके गुजर गया था। उसे तुरंत शक हुआ। उसने हाथ अंदर डाला और पोस्टर को मारकर हटा दिया। पीछे एक बड़ा सा छेद था जो सीधे जेल के बाहर जाता था। सब स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कब और कैसे इतनी लंबी सुरंग खोदी गई। गार्ड्स और कुत्तों के साथ एक विशाल सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन पूरे दिन की तलाश के बाद उन्हें सिर्फ एक लगभग घिस चुका हथौड़ा और एक हटा हुआ जेल का यूनिफॉर्म मिला। आज भी गार्ड्स यकीन नहीं कर पाते कि मैंने अकेले सिर्फ एक छोटे से हथौड़े से इतनी लंबी सुरंग कैसे खोद